नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी माता बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज के दिन हम चौथे दिन की हरिवंश पुराण की कथा में भगवान के द्वारा सृष्टि के वर्णन की कथा का सुना रहे हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जिस समय भी कथा सुना करें, पूरे ध्यान लगाकर के कथा को श्रवण किया करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनने से आप सभी को मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए, पिता दोष के लिए हरिवंश पुराण का पाठ श्रवण अवश्य करें। बोल हरिवंश महापुराण की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले जो भी भक्तजन हमारी कथा को पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि अनेक प्रकार के उपाय जानने के लिए, कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब कथा प्रारंभ करते हैं। नैम से सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृता रसस्वाद कुशला सौनिको ब्रवीत। एक समय पर नैमसाना तीर्थ में शौनक 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी महाराज से प्रश्न किया, हे प्रभु, अब आगे की कथा का वर्णन कीजिए। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं तुमसे आगे की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। राजा जन्मेजय ने वैशंपायन ऋषि से कहा कि हे गुरुवर, दक्ष प्रजापति के द्वारा आपने बताया कि आगे जो है 13 कन्या कश्यप जी को 27 चंद्रमा को दी थी, तो इस तरह से किस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ी। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, प्रथम ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सर्प, ये सभी मानव सृष्टि होती थी। पहले जो सृष्टि थी, मन के द्वारा सोचने, संकल्प मात्र से सृष्टि होती थी। फिर इससे जीवों की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो उसके बाद में मनु जी ने सोचा कि हमें जो है मैथुन शक्ति के द्वारा सृष्टि रचनी चाहिए। उन्होंने तपस्या करके उसके बाद में वीरन प्रजापति की तपस्विनी पुत्री सशक्ति से दक्ष ने जो विवाह किया था, मनु जी की आज्ञा से दक्ष ने उससे विवाह किया और उसके द्वारा मैथुन करके जानकी संभोग के द्वारा सृष्टि की रचना करी। पहली बार में उन्होंने 5,000 पुत्रों को जन्म दिया। 5,000 पुत्र जो है अपने पिता की आज्ञा लेकर के वन में भगवान श्री हरि की पूजा करने गए, जिससे सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त हो। परंतु नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे वो सन्यासी हो गए। दोबारा में जो है 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दक्ष के वो 10,000 पुत्र दोबारा जैसे ही वन में जा रहे थे भगवान का भजन करने, तो उस समय नारद जी ने फिर ज्ञान दिया कि संसार में कुछ नहीं है, नारायण का नाम ही आधार है। तो वो भी तपस्वियों के मार्ग पर चले गए। तीसरी बार जो है दक्ष ने देव ऋषि नारद जी को श्राप दे दिया और कहा कि देव ऋषि, तुमने मेरे पुत्रों को जो है तपस्वी का रूप धारण कराया है, वैराग्य धारण कराया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आज से तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। नारद जी उस दिन से जो है कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरते थे। राजा जन्मेजय ने पूछा कि प्रभु, नारद जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, नारद जी जो हैं ये ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए थे। देवर्षि नारद जी का इतिहास बहुत विचित्र है। देवर्षि नारद जी मन से उत्पन्न जरूर हुए, परंतु नारद जी का ये दूसरा जन्म था। राजा जन्मेजय को आश्चर्य हुआ कि भगवान गुरुवार नारद जी का दूसरा जन्म था, पहला जन्म आपको कैसे पता है। ऋषिवर के लगे, राजन, नारद जी का पूर्व जन्म ब्रह्म कल्प में नारद जी जो हैं एक दासी के पुत्र थे।
जो पहले कल्प की बात है, दासी के पुत्र थे। वो दासी जो है ब्राह्मण के घर में बर्तन साफ करती, झाड़ू पोंछा करती थी। नारद जी छोटी सी अवस्था में जब से 2 वर्ष के थे अपनी माँ के साथ चले जाते थे। धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए। ब्राह्मण के घर में रहना, ब्राह्मण के घर में जो बच जाता उसे खा लेते थे। नारद जी इस प्रकार से ब्राह्मण के यहाँ पर पूजा पाठ के कभी फूल ला के दे देते, कभी जल भर के रख देते, इस तरह से सेव देते थे। एक समय चतुर्मास का महीना था। बहुत से संत ऋषि मुनि ब्राह्मण के यहाँ पर आए और आकर के उस धर्मात्मा ब्राह्मण के यहाँ चतुर्मास व्यतीत करने लगे। तो उस ब्राह्मण ने नारद जी को भी वही लगा दिया कि तुम संतों के साथ देखरेख में रहो, इनकी सेवा करो। नारद जी जो है अपनी माँ के साथ में उन संतों की सेवा करते। संतों की पत्तल में जो झूठा बच जाता उसे नारद जी प्रेम से खा लेते थे। कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। नारद जी की बुद्धि पवित्र हो गई। संतों का सत्संग ऐसा लगा कि उसे भगवान में रुचि हो गई। जब संत जाने लगे, नारद जी रोने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा, पुत्र अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, जब तक माता पिता जिंदे हों तो पुत्र को जो कोई भजन की जरूरत नहीं है। सेवा करो, पूजा करो, पर संन्यास नहीं लेना चाहिए। माता पिता ही भगवान होते हैं। ध्यान रखना, कभी भी अपनी बच्चों के मोह में आकर, पत्नी के मोह में आकर के माता पिता को मत छोड़ देना। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो प्राणी नरक भोगता है। माता पिता कैसे भी हों, माता पिता साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। हमेशा उनकी सेवा करो। नारद जी जो है संतों की आज्ञा से माँ की सेवा करने लगे। एक दिन जो है नारद जी की माँ को सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी वन में चले गए। वन में जाकर के जैसे संतों ने बताया था कि भगवान के नेत्र कमल है, मुख कमल है, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, 4 भुजाधारी हैं, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, उसी रूप का ध्यान करने लगे। संतों ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ बताया था, उसी का नारद जी जाप करने लगे। एक दिन जो है नारद जी के हृदय में भगवान की छवि प्रकट हुई। नारद जी प्रेम में डूब गए। थोड़ी देर में छवि गायब हो गई। नारद जी जोर जोर से उस दासी पुत्र के रूप में चिल्लाने लगे। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र, तो चिंता ना कर, ये तेरा पंचभौतिक शरीर है। जब ये शरीर त्याग देगा तो परमात्मा से मिलन होगा। उस समय उस दासी पुत्र के रूप में उनका समय आया, प्राण त्यागे, उनकी आत्मा परमात्मा के पास गई, भगवान की सेवा में रही। जब सृष्टि का प्रलय हो गया, ब्रह्मा जी के साथ भगवान में लीन हो गए। जब दोबारा ब्रह्मा जी का अवतार हुआ भगवान के द्वारा, तब ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र के रूप में नारद जी की उत्पत्ति हुई। भक्तों, ये बात ध्यान रखना कि कर्मों के आधार पर भगवान के यहाँ पर गद्दी मिलती है। देवता, इंद्र, कुबेर, वरुण, ये सभी पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। किसी ना किसी जन्म में आप भी देवता रहे होंगे, पर हम पे कर्म ऐसे होते हैं कि हम अपने कर्मों के कारण पतन हो गया है। इसलिए मनुष्य जन्म में ऐसे कर्म करो कि दोबारा संसार में आना नहीं पड़े। नारद जी देवर्षि नारद बने, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रणाम करते हैं। एक दासी पुत्र भगवान का वचन करने से, ध्यान करने से देवर्षि नारद बन सकता है, तो इंसान नर से नारायण क्यों नहीं बन सकता? नारायण में क्यों लीन नहीं हो सकता? नारद जी को भगवान का 10 अवतार भी कहा जाता है। 10 अवतार की कथा सुनो, उसमें नारद नाम भी आता है। तो नारद जी को भगवान का रूप ही माना गया। यहाँ तक कि यज्ञ असुर भी, राक्षस भी नारद जी को प्रणाम करते थे, इतना पूजनीय है। ये किस कारण? भगवान की भक्ति कारण। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की भक्ति करो। इस तरह से आप समय व्यतीत करोगे भगवान के ध्यान में, तो अवश्य आपकी सभी मनोइच्छाएं पूरी होंगी। आज की कथा में यहीं पर विश्राम लेते हैं। चौथे दिन की कथा यहीं समाप्त हो रही है। आप सभी की मनोकामना भगवान शिवा की प्यारी पूरी करें। आप सभी को जय श्री राधे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।